फ्रेंड्स, टैक्स पेयर को जागरूक करने के लिए अब सरकार विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करती है, जैसे कि मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा और पोर्टल पर भी वो सारी चीजें अपलोड की जाती हैं। तो टैक्स पेयर्स को भी चाहिए कि वो इन सुविधाओं का लाभ ले। जो भी इंटीमेशंस आ रही हैं, जो भी डायरेक्शंस आ रहे हैं, उन सब का फॉलो करने की कोशिश करे और समय से उनका रिप्लाई भी सबमिट करे। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सरकार बार बार हमें याद दिलाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन चीजों का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसी तरह की कुछ चीजें और भी हैं जो सरकार फिर से हमें याद दिलाने जा रही है और याद दिला भी रही है, लेकिन अगर हम उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाए तो हमें लेट फीस, पेनाल्टी और भी कई कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा जिससे आपको वो सारी चीजें क्लियर हो पाए कि इस समय कौन कौन सी चीजें ऐसी चल रही हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित इस समय जो सूचनाएं आ रही हैं और जो शायद जो डिपार्टमेंट ने मेल पे, मैसेज पे और पोर्टल पर भी ये सुविधा उपलब्ध करा रखी है, जिसको ध्यान देना आवश्यक है। तो उसमें से कुछ चीजें हम लोग लेने वाले हैं। अगर अभी तक इनकम टैक्स नहीं भरा है तो उनके लिए भी है कि अभी तक इनकम टैक्स ना भरने वालों को उठानी पड़ेंगी भारी दिक्कतें, नए फरमान हुए जारी। क्या है इसमें? आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं। हालांकि कई बार लोग समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लोगों को जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। आयकर विभाग के द्वारा जारी इनकम टैक्स पर वसूल किया जाता है। जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल होती है उन्हें इनकम टैक्स भरना काफी जरूरी होता है। ये तो सामान्य सी बात है और सभी लोगों को पता भी है, लेकिन लोग करते क्या है उसको भी देखें। आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं। हालांकि कई बार लोग समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लोगों को जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। आयकर विभाग के जरिए इनकम पर टैक्स वसूल किया जाता है। जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल होती है उन्हें इनकम टैक्स भरना काफी जरूरी होता है। हालांकि जो लोग टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद भी टैक्स नहीं भरते हैं उन्हें काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ सकती हैं। वहीं अब लोगों को इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अभी जिन लोगों को आईटीआर फाइल करना था, आप लोगों को मालूम है कि 31 जुलाई लास्ट डेट थी। उसके बाद जो ऑडिट वाले लोग थे उन्होंने ऑडिट कराया और ऑडिट करने के बाद उनके लिए लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर की डेट को बढ़ा करके कर दिया गया था 7 नवंबर तक। लेकिन अभी भी देखिए सरकार क्या कह रही है, इसको बहुत ध्यान दीजिए। कितने दाखिल किए गए आयकर रिटर्न कितने किए गए हैं? वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 6.85 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। ये आंकड़ा 31 दिसंबर तक बढ़ सकता है। अब 31 दिसंबर तक क्यों बढ़ सकता है? जिन लोगों ने अभी भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं उनको सरकार अब किस तरह परेशानी में डालने वाली है वो भी देखते हैं, और ये आंकड़ा क्यों बढ़ सकता है ये भी देखते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी, व्यक्तिगत श्रेणी में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जबकि कारपोरेट और अन्य लोगों के लिए जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत है यह तारीख 7 नवंबर 2022 थी। जुर्माने का भुगतान, अगर कोई इस अंतिम तारीख तक रिटर्न नहीं भर पाता है तो वह जुर्माने का भुगतान करके 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकता है। तो जिन लोगों ने फाइल नहीं किया है वो इस चीज को जरूर से जरूर नोट कर लें कि 31 दिसंबर तक वो अपना रिटर्न जरूर फाइल कर दें, क्योंकि सरकार आगे आपके ऊपर कार्रवाई करने की मंशा बता रही है। इसलिए आगे अभी आप और देख लें कि क्या क्या होने वाला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा, अब तक आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 6.85 करोड़ का रिटर्न दाखिल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि संख्या 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। आखिरी तारीख के बारे में जैसा कि आपको पहले बता ही चुके हैं, 31 जुलाई थी और कुछ लोगों के लिए 7 नवंबर थी। लेकिन जिन लोगों ने अभी भी फाइल नहीं किया है वो 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, और 31 दिसंबर तक नहीं फाइल करते हैं तो फिर उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों ने अभी भी अपने आईटीआर वी का वेरिफिकेशन नहीं किया है, यानी ई वेरिफिकेशन नहीं किया है, उन लोगों के लिए भी समस्या है। और जैसा कि इसमें पहले से ही चेंज किया जा चुका है
कि जिन लोगों ने 31 जुलाई तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिए थे, उन लोगों को ई वेरिफिकेशन 120 दिन का समय मिलना था, और वो 120 दिन का भी समय समाप्त होने पर आ गया है। तो जिन लोगों ने अभी भी 31 जुलाई तक अपने रिटर्न फाइल किए थे, तो वो लोग ये देख लें कि उनके 120 दिन समाप्त होने वाले हैं, उसके आधार पर जल्दी से जल्दी ई वेरीफाई कर लें। हालांकि ये सूचना मैसेज द्वारा, मेल द्वारा और पोर्टल पर भी लगातार डिपार्टमेंट के द्वारा भेजी जा रही है, उपलब्ध कराई जा रही है। तो जिनके भी ई वेरीफाई नहीं हुए वो तुरंत से तुरंत कर लें। इसके अलावा एक सूचना और भी है, वो ये है कि जिन लोगों ने 31 जुलाई 2022 के बाद अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं या कर रहे हैं, उनको केवल मात्र 30 दिन का समय मिलना है। तो ये बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रखें कि 120 दिन केवल उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने 31 जुलाई 2022 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे। अगर आप उसके बाद कर रहे हैं या आप कर चुके हैं तो तुरंत चेक करें कि आपको केवल और केवल 30 दिन का समय मिलना है। तो 30 दिन के अंदर अपना ई वेरिफिकेशन जरूर से जरूर पूरा कर लें। और जिन लोगों ने 31 जुलाई तक फाइल किया है, उन्होंने अगर नहीं किया है तो अभी भी उनके पास समय है। अगर समय है तो पूरा कर लें, क्योंकि 120 दिन का ही समय मिलना है, उसके बाद आपको कोई भी समय नहीं मिलना है। इसके बाद जिन लोगों ने नहीं फाइल किया है, वो लोग तुरंत से तुरंत अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। इसके अलावा एक चीज और भी कि जिन लोगों को अपना रिटर्न रिवाइज करना है, कोई मिस्टेक रह गई है, तो वो रिवाइज भी 31 दिसंबर 2022 तक ही कर पाएंगे। तो अगर आपके रिटर्न में कोई मिस्टेक रह गई है तो आप जल्दी से जल्दी उसको भी रिवाइज कर लें, क्योंकि 31 जुलाई 2022 के बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, और 31 दिसंबर के बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाएंगे। इसलिए अगर फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ तुरंत से तुरंत फाइल कर दें। इसके साथ साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। इसी के साथ साथ एक ये हमारी वेबसाइट है जो आपको डिस्प्ले हो रही है, ये है www.taxdkp.com। इस वेबसाइट पर जरूर से जरूर जाएं और यहाँ पर आकर के आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, आपको बहुत सारी चीजें उपलब्ध होंगी। इसके अलावा एक इसमें नया फीचर ऐड किया गया है कैलेंडर का, जिसमें कि यहाँ पर क्लिक करके आप जीएसटी से संबंधित जितनी भी डेट्स हैं वो यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं। जीएसटी के अलावा इनकम टैक्स की डेट्स भी आगे से इसमें शामिल की जाएंगी। अभी केवल और केवल जीएसटी की शामिल की गई हैं। जैसे आप देखना चाहते हैं कि जीएसटीआर 1 की डेट कब है, आईएफएफ की डेट कब है, और इसके अलावा जीएसटीआर 3B की डेट कब है, तो ये सारी डेटें आप देख सकते हैं। किसको फाइल करना है, किसको नहीं करना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर और मिल जाएगी। थैंक यू।